नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपनी पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्रदीप लीगल हेल्प में। मैं आपका मित्र प्रदीप गौड़ एडवोकेट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं सकारात्मक सोच कैसे बनाएं, हाउ टू डेवलप पॉजिटिव थॉट और थिंकिंग। दोस्तों, सकारात्मक सोच एक शक्ति है, एक शस्त्र है जो ईश्वर ने हम सबको मुफ्त में प्रदान किया है। इसका प्रयोग करके हम बड़े से बड़े युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में हमें कई तरह की परेशानियां आती हैं, कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई भी कठिनाई या परेशानी ना हो। हर इंसान के पास परेशानी है, लेकिन प्रत्येक परेशान इंसान रोता तो नहीं है। लेकिन परेशानी के समय भी जो अपनी सोच में काबू रखते हैं वे ही उससे लड़कर आगे सफल हो पाते हैं। मनुष्य के मन में दो तरह के विचार आते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक विचार भगवान की ओर से आते हैं, जबकि नकारात्मक सोच शैतान का काम है। आप माने या ना माने, लेकिन इस दुनिया में जैसे भगवान है वैसे ही शैतानी ताकत भी। मन में गलत विचार लाना, अपने ही बारे में बुरी सोच, ये शैतानी शक्ति ही देती है। ऐसा कोई इंसान है जो अपने व अपने लोगों के लिए बुरा करना या सोचना चाहेगा, लेकिन शैतान ऐसा ही है। वो चाहता है मनुष्य की सोच उसके हिसाब से चले, इसीलिए वो हर वो बात जो हमारी भलाई के लिए नहीं है हमारे मन में डालेगा। दोस्तों, कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग ही जीवन में सफल हो पाते हैं। आपके मन के विचार आपके स्वभाव के द्वारा सबके सामने आते हैं। सकारात्मक सोच वालों के आसपास सभी लोग रहना पसंद करते हैं। सकारात्मक सोच के लिए सुबह उठते ही आईने के सामने खड़े होकर ये प्रतिक्रिया अपनाएं। नंबर 1 तो मुस्कुराओ। आज मेरा दिन है, मुझे पता है मैं आज सबसे बेस्ट जगह में हूँ। मुझे पता है मैं विजेता हूँ। मैं अपने लिए खुद जिम्मेदार हूँ। मैं अपनी डेस्टिनी खुद चुन सकता हूँ। मुझे पता है ये मैं कर सकता हूँ और मैं पक्के से कर सकता हूँ। भगवान हमेशा मेरे साथ है। आप सोच रहे हैं ऐसा करने से क्या बदलाव आएगा? मेरी परेशानी ऐसे ठीक नहीं होगी, लेकिन आप विश्वास करें और इस प्रक्रिया को अपनाएं। कहते हैं शब्दों में बहुत ताकत होती है। अगर आप पॉजिटिव बोलेंगे तो वैसा ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव किरणें हमारे आसपास आएंगी। जितना हो सके अपनी परिस्थिति पर पॉजिटिव बोलें। दोस्तों, आइए जानते हैं सकारात्मक सोच लाने के 5 मूल मंत्र। दोस्तों, पहला है विश्वास रखें। खुशी एक विकल्प है जिसे अपने लिए आप खुद चुन सकते हैं। दूसरा है नकारात्मक भरी जिंदगी से दूर रहें। तीसरा है हर परिस्थिति में सकारात्मक बातें ढूंढें। नेक्स्ट है अपने अंदर सकारात्मक को सुदृढ़ कर लें। नेक्स्ट है खुशियों को दूसरों के साथ बांटें। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं सकारात्मक सोच के लिए कुछ अन्य पावरफुल बातें। दोस्तों, अच्छा सोचें। हमारी सोच जैसी रहेगी हम वैसा व्यवहार करेंगे, और अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। और बुरा सोचते हैं तो हर बात के 2 पहलू होते हैं,
एक अच्छा एक बुरा। आप सोच रहे होंगे ये सब बातें सिर्फ कहने की हैं। इंसान की परिस्थिति वही समझ सकता है जिस पर बीतती है। हाँ, ये सच है, लेकिन आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। जैसे पानी से भरी आधी गिलास को कोई बोलेगा ये आधी भरी है, तो कोई बोलेगा ये आधी खाली है। परिस्थिति वही है, बस इसे देखने व सोचने का तरीका अलग है। एक गेम खेलते हैं। आप एक जीवन की बहुत कठिन स्थिति में हैं, जहां आगे आपको कुछ भी अच्छाई नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन इस परिस्थिति में आपको एक भलाई, एक अच्छाई ढूंढनी है। इसे आप एक चैलेंज की तरह लें। बुरी स्थिति में भी सोचो कि परमेश्वर की आशीष क्या है, क्या अच्छा हो रहा है। इस समय शुरू में कठिनाई महसूस होगी, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत में आ जाएगा। दोस्तों, नजरिया बदलो। हमारी परेशानी से हमारी खुशी या गम नहीं जुड़ा होता है, हम किस नजरिए से इसे देखते हैं ये उससे तय होता है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो जीवन की कठिन परिस्थिति में होंगे, लेकिन फिर भी वे सदा मुस्कुराते रहेंगे। और कई ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास सब कुछ होगा, उनके जीवन की सबसे बड़ी जीत उन्हें मिली होगी, तब भी वे परेशान होंगे। आपको तय करना होगा आप अपनी लाइफ को किस तरह से देखते हो। शिकायत मत करो, किसी भी बात के लिए शिकायत मत करो। चिड़चिड़ाओ नहीं। बेकार परिस्थिति में भगवान या किसी इंसान आपकी किस्मत को मत कोसो, बल्कि उस परिस्थिति का दूसरा पहलू देखो। जैसे अगर आपकी नौकरी चली गई है, तो आप ये सोचो जो काम आपके अभी तक नौकरी की वजह से पूरे नहीं हो पा रहे थे, वो अब आप कर पाओगे। आपके पास अब बहुत समय है परिवार के लिए, अपने लिए। आप ये भी सोचो, इससे कहीं बेहतर नौकरी भगवान ने आपके लिए सोच रखी है, बस आपको उसका इंतजार करना है। अगर आपका किसी से झगड़ा हो जाता है, सामने वाला आपको बहुत सुनाता है, तो आप ये सोचो वो आपकी कितनी केयर करता है। अगर किसी को किसी की चिंता नहीं होगी, तो वो उसे अपना समझकर कुछ कहेगा भी नहीं। इससे आपको शांति भी मिलेगी। परेशानी पर फोकस मत करो। जब हम अपनी परेशानी पर फोकस करते हैं, तो हम उसे मौका देते हैं कि वो हमारी लाइफ में हक जमा सके। परेशानी की तरफ ध्यान ही मत दो, अपना ध्यान दूसरी ओर लगाने की कोशिश करो। परेशानी पर ध्यान लगाने से, परेशान होने से आप 1% भी अपनी परिस्थिति को नहीं बदल पाएंगे। इससे आपकी तबीयत और आपकी सोच पर ही फर्क पड़ेगा। लिस्ट बनाएं। आप अपने लिए एक लिस्ट बनाएं, उसमें वो सब बातें लिखें जिससे आपको खुशी मिलती है, शांति मिलती है। जैसे ही आपके मन में उथल पुथल होंगे, नेगेटिव बातें आएं, आप उस लिस्ट में से एक बात चुनकर उसे करें, जिसे बात से तुरंत शांति, खुशी मिलती है। उसे सबसे ऊपर रखें। जैसे मैं ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर के साथ अकेले समय बिताता हूँ, गाने सुनता हूँ, बच्चों के साथ खेलता हूँ। ऐसे ही आप भी लिस्ट बनाएं। मोटिवेट करें। किसी इंसान की मदद करने से भी हमारे अंदर सकारात्मकता आती है। आपके आसपास कोई परेशान है,
तो उसका उत्साहवर्धन करें, उसे जीवन की अच्छी बातें बताएं। इसके अलावा किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो उसकी मदद करें। हमेशा हंसते रहें, एक्सरसाइज करें, ध्यान करें, अच्छे गाने सुनो, किताबें पढ़ो, साथ ही पॉजिटिव सकारात्मक वाले अनमोल वचन पढ़ो। सकारात्मक लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें, उन्हें अपनी परेशानी बताएं, उनकी सोच को अपनाने की कोशिश करें। कई बार ऐसा होता है कि पॉजिटिव बातें सुनकर, उनको पढ़कर तुरंत तो हम अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन जैसे जैसे अपनी लाइफ में व्यस्त होते जाते हैं, इन बातों को भुलाकर वापस बुरे ख्यालों में चले जाते हैं। इससे बचने के लिए आप ऊपर बताई गई बातों को जितना हो सके याद रखें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। पॉजिटिव बातों के पोस्टर नोट को अपने रूम में, मिरर में, दरवाजे के ऊपर लगाएं। सुबह उठते ही ये बातें आपके सामने होंगी, जिससे दिन की शुरुआत ही सकारात्मकता से होगी। दोस्तों, पॉजिटिव थॉट्स जिंदगी का एक आईना बन जाते हैं। कई बार अनजाने में भी इंसान से गलती होती है, उस वक्त सुविचार आईने का काम करते हैं और वास्तविकता का परिचय कराते हैं। दोस्तों, आइए आपको कुछ सुविचार और अनमोल वचन बताते हैं। नंबर 1, मन का मैल ईश्वर से नहीं छिपता, अतः व्यर्थ है धार्मिक कर्मकांड। दोस्तों, अपने से छोटे दर्जे के व्यक्ति से किया जाने वाला व्यवहार ही आपके जीवन का सच है। दोस्तों, विवादित मुद्दों पर आमने सामने बात करने से कतराने वाले के मन में चोर है। जीने योग्य स्थान वही है जहां आपका मन शांत रहता है। दोस्तों, मन की उज्ज्वलता तन की उज्ज्वलता से कई ज्यादा बड़ी होती है। जो सच्चे प्रेमी हैं वो झुकने से नहीं डरते, उन्हें झुकाने का डर सताता है। दोस्तों, गलती करके उसे स्वीकारना ही सच्ची इबादत है, पर इसे रोज की आदत बना लेना मूर्खता है। माफ कर देना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, प्यार के दिखावे को एक छोटा बच्चा भी भांप लेता है। असंतोषी स्वर्ग में भी सुख नहीं पा सकते। जो अपने गुणों का बखान खुद ही करता है वो सबसे बड़ा अवगुणी है। दोस्तों, जो गलती का स्वीकार नहीं करते उनसे सुधरने की उम्मीद ही व्यर्थ है। धर्म से इंसान बनता है, इंसान की औकात नहीं कि वो धर्म बना सके। धार्मिक आडंबर इंसानियत से दूर ले जाते हैं। दूसरों के रास्ते काटने वाले अक्सर ही गोलाकार मार्ग में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, माना दुख सताता है, पर यही तो है जो सुख का महत्व सिखाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं सकारात्मक सोच की शक्ति कैसे बदल देती है जिंदगी। कहते हैं सकारात्मक विचार एवं नकारात्मक विचार एक बीज की तरह होते हैं, जिन्हें हम दिमागी रूपी जमीन में बोते हैं, जो आगे चलकर हमारे दृष्टिकोण एवं व्यवहार रूपी पेड़ का निर्धारण करता है। एक तरफ नकारात्मक विचार हमें घोर अंधकार में धकेल सकता है, वहीं दूसरी तरफ सकारात्मक सोच हमें असफलता के अंधकार से निकाल सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बातें कहने और सुनने में अच्छी लगती हैं, पर हमारे बीच में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनके बारे में आप जानेंगे तो आप भी सकारात्मक विचार की शक्ति के बारे में समझ जाएंगे। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उदाहरण जिनके द्वारा
आपको सकारात्मक सोच की शक्ति महसूस होगी। सकारात्मक सोच का सबसे बड़ा उदाहरण हमें अक्सर स्कूल और कॉलेज लाइफ में ही देखने को मिलता है। अक्सर कुछ छात्रों को आखिरी समय में पढ़ने की आदत होती है। मान लीजिए एग्जाम शुरू होने में एक हफ्ता बचा हो और एक विद्यार्थी को कुछ भी तैयार ना हो, तो उसके मित्र और अध्यापक उससे यही कहते हैं कि तुम्हारा एग्जाम में फेल होना तय है, तुम एग्जाम पास नहीं कर पाओगे या तुम एग्जाम ही ना दो, इत्यादि इत्यादि बातें करते हैं। अगर कोई ऐसा विद्यार्थी हो जिसको आखिरी समय में पढ़ने की आदत ना हो, तो वह यही सोचेगा, उसके दिमाग में नकारात्मक विचार आ जाएगा कि वो पास नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस विद्यार्थी को एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़ने की आदत हो, वो किसी की बात पर ध्यान नहीं देता है और अपनी प्लानिंग बनाकर पढ़ाई करता है। कभी कभी ऐसे छात्र दूसरों की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन भी करते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 3 उदाहरण जिनसे सकारात्मक सोच की शक्ति साफ झलकती है। बाइबल की एक प्रसिद्ध कहानी। एक गांव में गोलियत नाम का एक बहुत विशाल राक्षस रहता था। उससे गांव का हर व्यक्ति डरता था और परेशान रहता था। एक दिन डेविड नाम का चरवाहा उसी गांव में आया जहां लोग राक्षस के आतंक से भयभीत थे। जब गांव वालों ने डेविड को उस राक्षस के बारे में बताया और उसका भय दिखाया, तो उसने गांव वालों से कहा कि आप लोग उस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो। इस गांव पर गांव वालों ने लोगों से कहा कि वो इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता। यह सुनकर डेविड ने कहा, आप लोग सही कह रहे हैं कि वह राक्षस बहुत बड़ा है, लेकिन यह बात सही नहीं है कि बड़ा होने की वजह से उसे मारा नहीं जा सकता है, बल्कि हकीकत तो यह है कि वह इतना बड़ा है कि उस पर आसानी से निशाना लगाया जा सकता है। फिर डेविड ने एक दिन उस राक्षस से मुकाबला किया और अपने से कई फीट लंबे राक्षस को अकेले ही गुलेल से मारकर गिरा दिया। ये डेविड की सकारात्मक सोच का ही असर था जिसने उसे विजय दिलाई। दोस्तों, एक दिन एक छोटा सा बालक जो कि प्राइमरी स्कूल का छात्र था अपने घर वापस आया। उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था जो उसे स्कूल में दिया गया था। उसने अपनी माँ को बताया, मेरे शिक्षक ने यह कागज दिया है और कहा है कि इसे अपनी माँ को ही देना। उसने यह भी बताया कि उसके शिक्षक ने यह भी कहा है कि कल उसे स्कूल आने की जरूरत नहीं है। उस कागज को पढ़ते ही माँ की आंखों में आंसू आ गए। अपनी माँ की आंखों में आंसू देख उस बालक ने पूछा कि कागज में ऐसा क्या लिखा है जो आपकी आंखों में आंसू आ गए। तो उसकी माँ ने कहा, यह खुशी के आंसू हैं। इस कागज में लिखा है कि आपका बेटा बहुत ज़्यादा जीनियस है, पर हमारा स्कूल बहुत छोटे स्तर का है और यहाँ के शिक्षक भी बहुत प्रशिक्षित नहीं हैं, इसीलिए आप अपने बेटे को स्वयं शिक्षा दें। कुछ सालों बाद उस बालक की माँ का स्वर्गवास हो गया। वह बालक कुछ सालों बाद एक सफल वैज्ञानिक बना। उसका नाम, जिन्हें हम थॉमस एल्वा एडिसन के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने कई महान आविष्कार किए। एक दिन वह अपने घर के पुराने सामान को देख रहे थे। उन्हें अलमारी के एक कोने में उन्हें कागज का एक टुकड़ा मिला। जब उन्होंने उसे खोलकर देखा और पढ़ा तो उन्हें याद आ गया कि यही वह कागज है
जो वो स्कूल से लाए थे, उस कागज में लिखा था आपका बच्चा बौद्धिक तौर पर कमजोर है, उसे इस स्कूल में अब और नहीं आना है। एडिसन यह पढ़कर बहुत रोए। इस तरह एक महान माँ की सकारात्मक सोच ने बौद्धिक तौर पर कमजोर समझे जाने वाले बच्चे को एक महान वैज्ञानिक बना दिया। तो आशा करता हूँ कि ऊपर हमारे द्वारा बताई गई बातों से आपको समझ में आ ही गया होगा कि सकारात्मक सोच में कितनी शक्ति होती है। सकारात्मक सोच आपके अंदर ऊर्जा का संचार करती है और आपको एक बेहतर इंसान भी बना देती है। इसीलिए हालात चाहे कितने भी बुरे ही क्यों न हो, लेकिन हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए।